अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जुबली हिल्स ज़िमनी इलेक्शन की तारीख का इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 11 नवंबर को होगी जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबी पोलिंग। मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को कर दिया खारिज। मुकामी बल्दी इदारों में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन, तेलंगाना हाई कोर्ट ने समाअत 8 अक्टूबर तक कर दी मुलतवी। अलमाटी की ऊंचाई में इजाफे पर रेवंत रेड्डी की खामोशी माने खैज। कर्नाटक हुकूमत से वाज़ेह जवाब के हुसूल के बाद ही चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में कदम रखें कि कविता की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद। तेलंगाना आरटीसी बस किरायों में इजाफा, कॉरपोरेशन को रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी। दशहरा की तातीलात के इख्तिताम के बाद वापसी, शहर हैदराबाद में ट्रैफिक जैम। मोइनाबाद बल्दी हुदूद में फार्म हाउस पर छापा, 50 नौजवानों को ले लिया गया हिरासत में। और पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ वाकया, अदाकार अल्लू अर्जुन को इंतबा देने वाली एसीपी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। और अब खबरों की तफसील। मरकजी इंतखाबी कमीशन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर गैनीश कुमार के मुताबिक जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबी पोलिंग 11 नवंबर को होगी। इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक नामजदगियां वसूल की जाएंगी। 22 अक्टूबर को नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जबकि वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। हाजिर है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में जुबली हिल्स से बीआरएस के मागंटी गोपीनाथ मुंतखब हुए थे, ताहम जून 2025 में उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, जिसके बायस इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया। बीआरएस ने गोपीनाथ की बीवी सुनीता को टिकट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, सबसे पहले ये बताइए कि आप आर्टिकल 32 के तहत यहाँ क्यों आए हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि ये दरख्वास्त आर्टिकल 32 के तहत इसलिए दायर की गई क्योंकि इससे पहले भी अदालत उज़्मा ने इस नोवियत की दरख्वास्तों को कबूल किया था। जस्टिस विक्रमनाथ ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसे भी हालात हैं कि हमने ऐसी दरख्वास्तें खारिज भी की हैं। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत रियासती हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले जीओ नंबर 9 जो 26 सितंबर को जारी किया गया था को हाई कोर्ट में राजन्ना सिलसिला जिले के कोत्तापल्ली के रहने वाले गोपाल रेड्डी ने हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस दरख्वास्त में यह दावा किया गया था कि नए रिजर्वेशन से दस्तूर के मुताबिक रिजर्वेशन 50% से तजावुज कर रहे हैं, जो गैर आईनी है। हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त की समाअत को इस माह 8 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। इस मामले में एक और अहम कानूनी पेशरफ्त सामने आई है। रियासत में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की हिमायत में हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और बीसी तहरीक के रहनुमा आर कृष्णैया और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर चिरंजीवलू की जानिब से दायर की गई हैं। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो कर्नाटक के दौरे पर तो गए हैं, मगर तेलंगाना के मुफाद के सवाल पर खामोश हैं।
उन्होंने एक्स पर अपने बयान में कहा कि अगर वाकई रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अवाम के हमदर्द है तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई में कमी का वाज़ेह फैसला हासिल करवा कर ही वापस आए। कविता ने कहा कि अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने से जुनूबी तेलंगाना खुश्क साली का शिकार हो जाएगा, मगर रेवंत रेड्डी हुकूमत इस पर एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जब तेलंगाना और कर्नाटक दोनों में कांग्रेस की हुकूमतें हैं और दोनों के ऊपर एक ही हाईकमान का कंट्रोल है तो फिर तेलंगाना के मुफाद पर खामोशी क्यों। कविता ने तंजिया अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी कर्नाटक जाकर सिर्फ सियासी बातचीत और मुलाकातों में मसरूफ हैं, मगर अपने ही जिले समेत जुनूबी तेलंगाना के लिए एक खतरा पानी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी खरगे से मुलाकात के दौरान कर्नाटक के वजीर आला से अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई में कमी के बारे में वाज़ेह हिदायत हासिल करें और तेलंगाना वापस आने से कबल इस पर बाज़ाब्ता ऐलान करवाएं। कविता ने सख्त लहजे में मुतालबा किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी सिर्फ उस वक्त ही तेलंगाना में कदम रखे जब वो अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई में कमी के बारे में एक वाज़ेह और तहरीरी ऐलान के साथ वापस आए। बीआरएस अक़लियती कायदीन ने पीर को हज हाउस में वाक़ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर धरना दिया। मुजाहिरे की क़यादत बीआरएस अक़लियती सदर ख्वाजा मुजीबुद्दीन के साथ साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, बीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद आज़म अली, इम्तियाज इसाक, मोहम्मद शरीफ और दीगर कायदीन ने की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से खिताब किया। आज हमारे माइनॉरिटी सदर मुजीबुद्दीन साहब की सदारत में हमारे वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हमारे मुजीब भाई थे, और वही नहीं हमारे सीनियर लीडर्स इम्तियाज इसाक साहब जो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, हमारे जो है अकबर हुसैन साहब जो साबिका चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, और हमारे इनायत अली बाखरी साहब जो सेटविन के चेयरमैन हैं। उसी के साथ साथ हमारे काफ़ी माइनॉरिटी लीडर जैसे बदर भाई है, कलीम भाई है, लायक भाई है, बासित भाई है, अरशद अली खान साहब है, और जो है वहीद अहमद एडवोकेट साहब है, अब्दुल मुखिद चंदा साहब है, खलील साहब है, और हमारे काफ़ी ऐसे लीडर्स जो है आज कम से कम बड़ी तादाद में जो है हम लोग वक्फ बोर्ड पहुंचे। हमारा मकसद एक ही था कि हम एक रिप्रेजेंटेशन दे सके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, ताकि जो कब्रस्तान की ज़मीन कल 2500 गज दी गई वो एक मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मजाक हो गया। जहां पर 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन की हम डिमांड किए थे, वो जमीन लेकर जाकर कारवान कॉन्सेंसी में शेखपेट के डिवीजन बोल के बताकर जो है ना दिए जा रहे हैं, जबकि वो जमीन देने के लिए ना कोई जियो जारी किया गया है, ना कोई सर्कुलर जारी किया है, एक लेटर सामने लेके आए ना उसके लिए। जब भी कोई अलॉटमेंट होता तो कम से कम मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कोई तो भी जो है ना वहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे कोई नहीं थे। यहाँ तक के जो है ना वक्फ बोर्ड सीईओ भी साथ में नहीं थे। एक फ़हीम कुरैशी साहब और एमएलए कारवान दोनों मिलकर जो है ना आइडेंटिफाई करा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड से सीधा सीधा सवाल है, और रेवंत रेड्डी हुकूमत जो योगी के नाम पे जिस तरीके से वहां पर जुल्म चल रहा है, सेम चीज यहीं पर नजर आ रही है। आप देखते हैं जिसको ये बड़ा भाई कहते हैं वो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये छोटा भाई तेलंगाना में मुसलमानों के साथ मजाक कर रहा है। मैं समझता हूँ ये एक तरीका है कि मुसलमानों को बर्बाद करने का, लूटने का, और उनके वक्फ के जायदादों को बर्खास्त करने का। आज जो बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी विंग के जो भी स्टेट और सिटी के लीडर्स आ चुके हैं, आज सब इकट्ठा होने का ये मतलब था कि कल जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स और कांग्रेस के लीडर्स पूरे स्पेशली जुबली हिल्स के फेवर में कब्रस्तान के लिए 2500 गज कब्रस्तान के लिए अलाट किए, जो तेलंगाना और उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में भी चली होंगी, मगर गवर्नर साहब आज तक ये नहीं करे। इंशाल्लाह की बात क्या है बोले तो 2500 गज जो दिए सो 2 घंटे में आज हम पुलिस से नहीं लड़ सकते, कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते। वैसी हुकूमत चल रही, जो पुलिस की हुकूमत, मिलिट्री वाले आ गए कि ये 2500 गज किसके नहीं होती है, मिलिट्री की है बोल के। वो मिलिट्री से तो पुलिस ही नहीं लड़ सकती, हम तो आवाम पुलिस से ही नहीं लड़ सकते, पुलिस मिलिट्री से नहीं लड़ सकती, तो हम मुसलमान कहां से लड़ेंगे। बोल रहा हूँ जो मिनिस्टर्स और जो
कल जाके मुसलमान रुकने असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली हल्के के तहत बालानगर डिवीजन के फेरोजगुड़ा में श्री अंजया स्वामी मंदिर के दाखिली दरवाजे कमान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कुकटपल्ली रुकने असेंबली श्री माधवरम कृष्णा राव ने अपने फंड से 25 लाख रुपए तरक्याती कामों के लिए खर्च किए और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तामीर मुकम्मल होने के बाद उन्होंने खुद इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और इसे आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इस मौके पर MLA माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि लोगों की रूहानी तरक्की और सकाफती विरसे की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ये इत्मीनान की बात है कि ये कमान मुकामी लोगों और अकीदतमंदों की ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में मलकाजगिरी पार्लियामेंट इंचार्ज रागेड़ी लक्ष्मण रेड्डी, कॉरपोरेटर्स ए रविंदर रेड्डी, सतीश गौड़, ख्वाजा सुधाकर रेड्डी, ए प्रभाकर, श्रीनिवास रामचंद्र, ए सदानंद, यादయ్య, सूरी नारायण, ए अशोक, एरला कृष्णा, एडला कृष्णा, रामचंद्र समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ఈ రోజు మాకు వాస్తవానికి ఫిరోజ్గూడ వాసులకు ఇది దసరా పండుగ. ఎందుకంటే మొన్న లాస్ట్ వీకే ఓపెనింగ్ ఉండే అన్యాల కారణం వల్ల షిఫ్టింగ్ అయ్యి ఈరోజు ఓపెనింగ్ చేశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మాధవరం కృష్ణారావు అన్న గారు వారి చొరవతో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్నగారు దగ్గర ఒక 15-16 లక్షలు పెట్టి అన్నగారు ఇంత మంచి కమాన్ని నిర్మించారు. అన్నగారిని లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అందరం కోరడం జరిగింది, అన్న ఇట్లా బస్తీలో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా నేను అసోసియేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఎంతమంది అయితే ఈ కమాన్కు సహకరించారో వాళ్ళందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. వారికి BRS के कई कायदीन, किसानों और दीगर अफराद को पीर के रोज पुलिस ने पार्टी के चलो हैदराबाद प्रोग्राम से पहले हिरासत में लेकर घरों में नजरबंद कर दिया। यह एहतजाज किसानों के अराज़ियात रीजनल रिंग रोड के लिए हासिल करने के खिलाफ था। पुलिस ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ये कार्रवाई की। पुलिस ने सुबह चंद BRS कायदीन के घरों पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान तबके के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये के खिलाफ नारेबाजी करते हुए BRS कायदीन बशमूल वीरेशम और शिवा ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसानों के अराज़ियात जबरन हासिल कर रही है और मुनसिफाना मुआवजा फराहम नहीं कर रही। कई छोटे और कमजोर किसान अपनी अराजी के साथ साथ रोजगार भी खो रहे हैं। नलगोंडा जिले में पुलिस ने कई किसानों और CPM के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के जुल्म व नाइंसाफी के खिलाफ अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पसमानदा तबकात के बच्चों को तालीम से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेस्ट अवेलेबल स्कीम के तहत खानगी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले हजारों तलबा की फीस हुकूमत ने ताहाल अदा नहीं की। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से इस स्कीम के तहत एक पैसा भी जारी नहीं किया गया। खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से फीसों की अदम अदायगी के बायस तलबा को क्लासरूम्स में दाखिल होने से रोक दिया है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने सवाल किया कि क्या यही इंदिरम्मा राज है? क्या यही अवामी हुकूमत है? सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता की हिदायत पर जोगुलांबा गढ़वाल जिले में तेलंगाना जागृति मुस्लिम कमेटी का इजलास रियासती जागृति मुस्लिम अक़लियत के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा की सरपरस्ती में मुनक़्क़द हुआ। मज़कूरा इजलास में जोगुलांबा गढ़वाल जिले के मुस्लिम कमेटी की अहम रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही हैं और तेलंगाना की सकाफत व रिवायात को दुनिया भर में उजागर करने वाली एक नुमायां रहनुमा है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने तमाम शुरका से अपील की है कि वो कविता की क़यादत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करें। इस मौके पर जोगुलांबा गढ़वाल जिले तेलंगाना जागृति मुस्लिम अक़लियत के सदर के तौर पर मुस्लिम मोहम्मद सलीम का इंतखाब अमल में आया, जिसका ऐलान रियासती मुस्लिम सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने किया। मोहम्मद सलीम के इंतखाब पर जिले के मुस्लिम रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया।
इस फैसले पर अदीबों, फनकारों और दानिशवरों ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जोगुलाम गढ़वाल जिले के रहनुमाओं ने रियासती सदर मुस्लिम अक़लियत विंग डॉक्टर मुस्तफ़ा की मौजूदगी में तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की, जिनका डॉक्टर मुस्तफ़ा ने खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इजलास में मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद इस्माइल, निज़ाम, जलील, बशीर, फारूक और दीगर मुस्लिम रहनुमा मौजूद थे। हमारा पर्सन जनरेशन अपना काम जारी है और पढ़ रहे होना, पॉलिटिक्स में भी होना, और क्या होना, पढ़े हुए नौकरियां भी अभी तक अपनी गवर्नमेंट मुसलमान कमी चाहिए अपन किधर काम कर रहे बात सोचो। बढ़ने मोस की बंडी अपनी साथी, पंचायत की दुकान अपनी साथी, होटल में अपनी रहते, होटल में धोने वाले अपने साथ, चप्पला की दुकान अपने रहते, दुकान भी अपने रहते, सोचो रहे फूल की दुकान भी अपने रहते, खाते उन्हें रोज कमा रहे, खा रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होना तो है। ये होना बोले तो क्या उन्होंने कविता का होना, कविता का जो भी करेंगे अभी तक भी मुसलमान भाई के बारे में कभी भी सपोर्टिंग रहते, कभी अभी नहीं। मैं 2001 से देखूँ दीदी को तेलंगाना राइटर फ्रीडम फाइटर, तेलंगाना में हम जब से फ्रीडम कर रहे थे, जब से अभी कविता का दीदी के पीछे शामिल हो, जब से कविता का एक ही जरूरत है, मुसलमान जो भी करना है पप्पा बोले 12% रिजर्वेशन। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आरटीसी बस किरायों में इजाफा हो गया है, जिसका ऐलान कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था। इस इजाफे के नतीजे में आरटीसी को रोजाना तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी होने की तवक्को है। मेट्रो डिलक्स और ई मेट्रो एसी बसों में इब्तदाई 3 मराहल तक किराए में 5 रुपए और चौथे मरहले से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। ऑर्डिनरी बसों में कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। मेट्रो एक्सप्रेस बसों में कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए है। ई मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डिलक्स बसों में कम से कम किराया 15 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए तक रखा गया है। ई मेट्रो एसी बसों में कम से कम किराया 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए तक बढ़ गया है। दोनों शहरों में इस वक्त 2931 बसें चल रही हैं, जो रोजाना 31,815 ट्रिप्स मुकम्मल करती हैं। इन बसों में रोजाना तकरीबन 26 लाख मुसाफिर सफर करती हैं, जिनमें से 70% यानी तकरीबन 18 लाख अफराद महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफर कर रही हैं। मुख्तलिफ अकसाम की बस पास इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 2.7 लाख है। दशहरा की तातीलात के अख्तिताम के बाद लोग दोबारा हैदराबाद वापस पहुंच रहे हैं, जिसके बायस एलबी नगर और आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई है। गाड़ियां तकरीबन रुक गई हैं, जिसके नतीजे में लोग मेट्रो रेल का सहारा ले रहे हैं। एलबी नगर मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिर शदीद हुजूम की वजह से परेशान है और मेट्रो अमला मुसाफिरों को कतार में रहकर दाखिल होने की हिदायत दे रहा है। देहातों में आने वाले मुसाफिरों के अलावा दफातर जाने वाले और दीगर कामों के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तवील कतारें बन गई हैं। मुसाफिरों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। कतार से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लग रहे हैं। तेलंगाना सीपीएम के सेक्रेटरी जॉन वेस्ली को आज सुबह घर पर नजरबंद कर दिया गया। संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल में रीजनल रिंग रोड RRR के मामले पर हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के सामने मुनक्कद होने वाले धरने के पेश नजर पुलिस ने किसानों को धरने में शिरकत से रोकने के लिए गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन गिरफ्तारियों की सीपीएम संगारेड्डी जिलाई कमेटी ने सख्त मजम्मत की है। जिले के सीपीएम कायदीन और रीजनल रिंग रोड के मुतासिरा किसानों को भी गिरफ्तार किया गया। जॉन वेस्ली किसानों से यगानिगत के इजहार और एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। सीपीएम कायदीन ने मुतालिबा किया है कि गिरफ्तार किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। साबिक वजीर खारिजा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सरकर्दा वकील सलमान खुर्शीद को जारी साल सद्भावना अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड 35वीं राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगार दिन के मौके पर इतवार 19 अक्टूबर को तारीखी चार मीनार पर मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि साबिक वज़ीर आज़म और कांग्रेस के साबिक सदर राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को इसी तारीखी चार मीनार के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया था और सद्भावना यात्रा का आगाज किया था।
उस दिन की याद में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा स्मारक समिति की जानिब से हर साल चार मीनार पर एक तकरीब मुनक़द की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली मुमताज शख्सियत को सद्भावना अवार्ड से नवाजा जाता है। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ तकरीब के दौरान कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। तकरीब में मेहमानी खुसूसी के तौर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी शिरकत करेंगे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.